बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में हम सफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मालाकान की तहसील दरगई का। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 81 मेगावाट है और अब तक ये केबीके के लिए 53 बिलियन रुपीस से ज़्यादा रेवेन्यू दे चुका है। ये रेलवे स्टेशन दरगई है। दो तीन दफा वो ट्रेनें आते थे, लोग सैर के लिए लोग आते थे, इधर से बुगी इधर खड़ा था, वो मेहमान आते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में हम सफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मालाकान की तहसील दरगई का और लेके जाऊंगा मैं आपको मालाकान 3 हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स में, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा का ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 81 किलो मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है इस प्रोजेक्ट से ये नेशनल ग्रिड स्टेशन को सप्लाई कर रहा है। इसके साथ साथ हम दरगई की जो तहसील है इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे और यही मालाकान रोड एक्सप्लोर करते हुए हम मालाकान टॉप तक जाएंगे। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मालाकान 3 हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स को और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दरियाए सवात के पानी से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है जो नेशनल ग्रिड स्टेशन को जा रही है। पहाड़ों का सफ़र की टीम इस मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा के मालाकन डिवीज़न की तहसील दरगई को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। दरगई का यह सफ़र तारीख़, ज़राअत, रेलवे की बाक़ियात, जदीद हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तज़ाज, पहाड़ों की खूबसूरती के साथ इलाकाई तरक्की की कहानी पर मबनी है। मालाकन की तहसील दरगई ना सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीनों, मीठे गुड़ और माल्टों की वजह से मशहूर है बल्कि तारीख़ी और तवानाई के एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है। दरगई में बरतानवी दौर की यादगारों के साथ जदीद तरक्की का शानदार मॉडल मालाकन 3 हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भी सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। दो 2008 में मुकम्मल होने वाला ये 81 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपर सवात कैनाल सिस्टम पर बनाया गया है। 51 क्यूबिक मीटर फी सेकंड डिज़ाइन डिस्चार्ज और 181 मीटर नेट हेड के साथ 3.3 किलोमीटर लंबी पावर टनल के जरिए प्रोजेक्ट न सिर्फ बिजली पैदा करता है बल्कि मकामी लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए 25,000 एकड़ इजाफी ज़मीन को सैराब किया जा रहा है। यूं मालाकन 3 हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स न सिर्फ पूरे डिवीज़न बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक अहम तवानाई का मंबा है जो कौमी ग्रिड को भी बिजली फराहम कर रहा है। अभी हम मेन सोर्स के ऊपर हैं, टनल के थ्रू दरियाए सवात का पानी यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रोड्यूस की जा रही है। मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के, इकबाल अहमद साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। इकबाल साहब ज़रा बताइएगा, जैसे मैंने कहा जी कि कुदरत के ख़जानों में से एक कौमी और कीमती ख़जाना जिसका अच्छा यूज़ किया केपी गवर्नमेंट ने, पानी पे हाइड्रोलॉजी पे जो जनरेशन होती है दैट इज़ द चीपेस्ट वन। मतलब कि इसमें फ्यूल और जो दूसरी इस तरह की सोर्सेज है वो इस्तेमाल नहीं होते। सो दिस इज चीपेस्ट वन। और जो मालाकन 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कम्प्लेक्स है, ये जो है ना 2 किस्म के पावर हाउसेस होते हैं। एक होता है
डैम या रिजर्वायर का जिसमें आप पानी स्टोरेज करते हैं, एक होता है रन अप रेवर का जिसमें जितना पानी आप आते हैं वही पानी आप इस्तेमाल और करते हैं ये और जैसे जनरेशन रन अप होती है। रिवर, इसको स्वात रिवर का हम कह सकते इसलिए हैं। तो ये स्वात से पानी डाइवर्ट होके अमानदारा हेडवर्क्स में ऑक्सिलरी टनल के ज़रिए मलकन 3 पावर कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है। तो हम इस वक्त जो जिस जगह पे खड़े हैं, दिस इज़ वन ऑफ दी पार्ट ऑफ दी पावर कॉम्प्लेक्स मलकन 3। इसको सेडिमेंट कहते हैं, सेडिमेंट एक्सक्लूडर इसको कहते हैं। सेडिमेंट एक्सक्लूडर इसलिए कहते हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ पर पावर हाउस की तरफ पानी जाने से पहले इसमें जो सेडिमेंट रिवर में आता है उसको हम फ्लश आउट करके बाहर निकालते हैं, और बाकी साफ पानी इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको पोरवे कहते हैं, जहाँ पर फिर आगे पानी पेंस्टाक के ज़रिए नीचे यूनिटों को जाता है, तो उस तरफ साफ पानी जाता है। और इसमें सेडिमेंट एक्सक्लूडर में सेडिमेंट एक्सक्लूडर इजेक्ट करने के अलावा जो ट्रैशेस और गार्बेजेस आते हैं उसको यहाँ पर ट्रैश रैक होते हैं, और हमारे स्टाफ है इधर रेगुलर तो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स उसमें शिफ्टों में होते हैं जो उनको साफ करते हैं ताकि आगे पानी साफ चला जाए, यूनिटों में ये गार्बेज न चली जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ से जी। जो पानी का प्रेशर किस स्पीड से जाके आपके नीचे मेन ग्रिड स्टेशन पर ये फ्लो करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, बात ये चेन के थ्रू जो जा रही होती है। इस पावर स्टेशन का जो हेड है वो 181 मीटर है। उस 181 मीटर की वजह से पानी अगर जो है ना जितना भी है वो 181 हेड की वजह पावर इज इक्वल टू क्यू, यानी पानी डिस्चार्ज ज़रबे हेड एच, तो 181 हेड है, इसलिए यहाँ पर ये 1881 मेगावाट पानी बिजली पैदा करता है। और हमारी जो यूनिट है जो आपको पहले बताया था 3 यूनिट है, ईच यूनिट इज 27 मेगावाट, तो 3 यूनिटों का हो गया 81 मेगावाट, और एक यूनिट 1 घंटे में 27,000 यूनिटें पैदा करते हैं। और ये जो जनरेशन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी 11 kV पे जनरेट होती है। फिर हमारी जो पावर हाउस के आउटलेट पे जो पावर ट्रांसफार्मर लगे है वो दैट इज़ पावर ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करते हैं 11 kV को 132 kV में 132 kV। 132 kV की 2 ट्रांसमिशन लाइन है जो नेशनल ग्रिड से मिलती है दरगई पावर स्टेशन दरगई ग्रिड में। अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा ने ज़ाहिर फाइनेंस किया है इस प्रोजेक्ट को, जी जी। तो ज़रा बताइएगा कौन कौन से इंजीनियर्स रहे हैं, कोई फॉरेन कंपनी की भी कंसल्टेशन ली है, क्योंकि हमें टनल नज़र आ रही है, टनल के अंदर से ये पानी आ रहा है, और टनल की कितनी लेंथ है? जो यहाँ जो टनल है ये तकरीबन 7 किलोमीटर है, और जो आगे ऑक्सिलरी टनल है जो अमानदरा से आ रही है वो मेरे ख्याल में कोई आगे जो है ना 12 किलोमीटर बनती है। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मेन सोर्स से अभी आप लेवल 2 के ऊपर आए हैं जहाँ बेसिकली पानी का ना सिर्फ लेवल मॉनिटर किया जाता है बल्कि स्पिलवे भी ओपन किए जाते हैं। तो इकबाल साहब बताइएगा ज़रा लेवल कैसे आप मॉनिटर करते हैं, स्पिलवे कब कब ओपन होते हैं, और यहाँ से पानी फिर नीचे मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर प्रोड्यूस्ड हो रही है वहाँ पर जा रहा होता है इस चेन के थ्रू पानी आपका? पहला स्ट्रक्चर आपको मैंने सेडिमेंट एक्सक्लूडर का दिखाया, उसका मेन पर्पज़ ये था कि पानी जब पावर चैनल से आ जाता है तो फर्स्ट इट एंटर्स इनटू द सेडिमेंट एक्सक्लूडर। तो सेडिमेंट एक्सक्लूडर में जो है ना जी रेत भी निकलती है और वहाँ ट्रैश रैक है, तो वहाँ पर उसमें से जो गार्बेजेस है जो ट्रैशेस है वो निकालते हैं। उसके बाद पानी इधर आते हैं पोरबे। पोरबे इसलिए बनी है टू मेंटेन द मैक्सिमम मिनिमम वाटर लेवल कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द हेड 181 मीटर हेड को बरकरार की। और दूसरा ये है कि चूँकि ये तो रिजर्वायर नहीं है, रन अप रिवर पावर स्टेशन है, तो इसलिए पोरबे का स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो ये इसमें 181 हेड के लिए हम ये मेंटेन रखते हैं। अगर लेवल उससे बढ़ता है तो हम लोड बढ़ाते हैं, अगर लेवल उससे कम होता है तो लोड हम ऑटोमेटिकली उसी तरह रिड्यूस करते हैं। और अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाए किसी वजह से तो उस दौरान में जो है ना जी पानी जब ज़्यादा हो जाता है अचानक, तो अगर ट्रिपिंग हो जाती है तो स्पिलवे है यहाँ पर, उसमें ऑटोमेटिकली वो वैक्यूम जो है ना ये साइफन स्पिलवे को कहते हैं, गेट स्पिलवे ये नहीं सब, वो पानी सक करके और बाहर निकाल देते हैं।
जी इस वक्त हम मलाकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेसिकली मलाकंड 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर 3 यूनिट लगाए गए हैं और ईच यूनिट जो है वो 27 पर मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर है वो जनरेट कर रहा है, यानी 81 ओवरऑल जो है ये जनरेशन हो रही है मेगावाट की यहाँ पर, यानी 27,000 यूनिट की इस वक्त प्रोडक्शन इस यहाँ से स्टार्ट है। और इसी के जो इंजीनियर हैं, शिफ्ट इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर आवर कितनी जनरेशन हो रही है और नेशनल ग्रिड स्टेशन को इस यूनिट से जो मलाकंड 3 है कितनी सप्लाई इस वक्त हो रही है। और कुछ टेक्निकल ग्राफ भी हमारे सामने हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सरोज आलम है, मैं शिफ्ट इंजीनियर हूँ ऑपरेशन में। पर यूनिट की डिस्चार्ज जो है ना वो 17 क्यूबिक से और पर यूनिट की कैपेसिटी जो है ना वो 27 मेगावाट है। और ये अगर एक पर यूनिट कितने टाइम में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर आप कहोगे कि ये कर लूँ ना, ये अभी 59 मेगावाट चल रहे हैं। अगर 59 मेगावाट 1 घंटे के लिए चले तो ये 59,000 किलोवाट यूनिट जो है ना हम नेशनल ग्रिड को फीड करते हैं। तीनों यूनिट से। अभी जो है ना ये जो लोड कम है तो इनफ्लो कम है ना इरिगेशन के डिपार्टमेंट की वजह से जी। तो पानी का फ्लो कब ज्यादा होता है आपके पास? ये जून जुलाई में तकरीब। और जब फ्लो नहीं हो रहा था उस वक्त आम दिनों में आप यानी ड्राई सीजन में कितने यूनिट आप प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं? जब दिसंबर और जो नवंबर में होते हैं जो उसमें पानी का लेवल सतह जो है ना वो कम होता है तो उसमें हम 1 यूनिट चलाते हैं 14 से लेकर 17-18 मेगावाट तक। पर मंथ की कितनी होती होगी? पर मंथ के हिसाब से जो ये रेटेड लोड पे अगर चलती है ना तो फिर इसकी 5,83,00,000 और 20,000 यूनिट जनरेट होते हैं। और ये मेगावाट कितने और इसकी एनुअल जो जनरेशन है वो हमारे साथ 549 गीगावाट हावर है। इंजीनियर मोहिबुल्लाह हमारे साथ हैं जी। ओवरऑल इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रही है। टर्बाइन में जो वहाँ पर हमारे रनर कहलाते हैं वो उसको स्ट्राइक करते हैं थ्रू विकेट गेट, तो वहाँ से मतलब है कि उसको रोल करते हैं, मशीन को मूवमेंट देते हैं और ये मतलब है कि वही स्पीड से मतलब है कि कितनी स्पीड से चल रही होती है पर सेकंड? 3,000 RPM है, 5,000 RPM पर ये चलते हैं। तो ये सेक्टर मतलब है कि वो जनरेटर जो है ऊपर जो जनरेटर के साथ कपल होता है, ये टर्बाइन जो है वर्टिकल प्रोसेस टर्बाइन है। तो ये से मतलब है कि हमारे जो जनरेटर पर चलते हैं वो से फिर 11 kV बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, वो फिर अप ट्रांसफार्मर में चली जाती है। तो वहाँ पर हमारे मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको कहलाते हैं, फिर 11 को फिर वो 132 में कन्वर्ट करते हैं, थ्रू ग्रिड चले जाते हैं। वहाँ यहाँ पर 2 ट्रांसमिशन लाइन है, दरगाह 1 132 kV और दरगाह 2, तो फिर वो दोनों ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ग्रिड को चले जाते हैं। नदियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। खैबर पख्तूनख्वा के डिपार्टमेंट एनर्जी एंड पावर का ये प्रोजेक्ट मलाकंड 3 पावर कॉम्प्लेक्स जिसका हमने विजिट करवाया और अभी रेजिडेंट इंजीनियर अनायत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइएगा जी टोटल कास्ट कितनी आई और ये खैबर पख्तूनख्वा का ही प्रोजेक्ट है, कब ये लॉन्च किया गया और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है यहाँ पावर 3 प्रोजेक्ट से? इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 81 मेगावाट है और इसके जो PC1 अप्रूव कास्ट है वो 6.739 बिलियन रुपीज़ थी और उस पर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 5.75 बिलियन रुपीज़ है। इस पे 0.629 बिलियन की बचत और इसके जो COD स्टेज जो COD डेट जो है वो नवंबर 2008 है जी और अब तक ये KPK के लिए 53 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा रेवेन्यू दे चुका है।
बरतानवी दौर में 1886 से 1901 के दरमियान नौशहरा से दरगई तक रेल की पटड़ी बिछाई गई, जो उस वक्त सफ़र सयाहत के साथ दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत अहम थी। 1999 से 2001 तक यहाँ बाकायदा रेलगाड़ी चलती रही, लेकिन अब पुरानी रेलवे लाइनें और रेलवे स्टेशन खामोश तारीख बने खड़े हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरगई में हूँ और ये रेलवे स्टेशन दरगई है। यानी ब्रिटिश ने नौशहरा टू दरगई रेलवे लाइंस का काम 1886 में स्टार्ट किया और 1901 में यानी 1901 में ये रेलवे ट्रैक बिछ गया और इसका इफ्तिताह भी हो गया। यानी ये लास्ट जंक्शन था थ्रू आउट, जो रावलपिंडी से रेलवे की पटरी उस वक्त डाली गई। रेल्स थ्रू आउट नौशहरा से होते हुए यहाँ तक आती थी। मालाकान डिवीज़न यानी डिस्ट्रिक्ट मालाकान की तहसील दरगई का लास्ट जंक्शन पॉइंट था और मकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी तकरीबन 2 दहाइयों से यहाँ पर रेल जो है उसकी आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी। तो मकामी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे ये दरगई स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर। जी, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम हारिस अमान है और मैं यहाँ का लोकल हूँ और हमने अपने टाइम में ये ट्रेन को चलाती हुई देखा है। ये हमने देखा है कि ये नौशहरा से इधर आती थी। ये गुड्स की शक्ल में, गुड्स सामान वगैरह का ट्रेन भी आता था और साथ में लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये इस्तेमाल होती थी। और हम यही मुतालबा करते हुकूमती वक्त से कि ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, सारा स्टेशन भी मौजूद है, स्टेशन स्टाफ भी मौजूद है। इसके अलावा इसके जितनी भी वो घर वगैरह और A to Z सेटअप है वो बाकी बहाल है, सिर्फ ट्रेन चलाना जो है वो। तो एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं जी, शेर जमान साहब, यहाँ दरगई के, और वो भी हमें हवाल बताएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू आउट रेल को यहाँ पर आते हुए। तो बताइएगा जी कि किस तरीके से आमदोरफ्त होती थी रेल के ऊपर आपकी थ्रू आउट दरगई से लेके नौशहरा तक? 2 ट्रेनें आ रही थी, 2 सुबह और शाम को वापस जाती थी। रेलकार सुबह से लेकर पिंडी तक जा रहे थे। रेलकार यहाँ से वापस जा रहे थे। कौन से सन से लेके कौन से सन तक? यार सर सन तो मुझे याद नहीं है, वैसे तो आ रहा था ये नवाब गफूर खान के दौर पे उन्होंने बहाल किया था मर्दान। अच्छा। हाँ, तो इधर से वो सर मालगाड़ी भी, गंदम भी आ रही थी, चावल भी इधर से आ रही थी। ये वेगनों पे 29 वेगने गंदम की आ रही थी। ऐसे वक्त में 3 दफा वो ट्रेन आ रहे थे, 72 वेगने वो गंदम की इधर ला रहे थे। चावल भी थे, कोयला भी थे। इधर से मिंगवरे के लिए लोगों ने कोयला बुक कर रहा था, इधर से वो मिंगवरे ले जा रहा था। उनकी जो फरीद नाम था वो उनका सुपरविजन कर रहा था। तो आप लोगों की अभी क्या डिमांड है वफाकी गवर्नमेंट के? दोबारा इसको बहाल होना चाहिए। दोबारा सर बहाल हो जाएगा तो गरीब लोगों की जो कमाई है वो भी बहाल हो जाएगा, नवरक भी होगा। 2-3 दफा वो ट्रेनें आते थे, लोग सैर के लिए लोग आते थे। इधर से बुगी इधर खड़ा था, वो मेहमान आते थे। मकामी लोगों का यही कहना है कि रेलवे हुकाम यानी वफाकी वजारत रेलवे से वो यही अपील कर रहे हैं कि रेल कार दोबारा से स्टार्ट की जाए। ये पुरान पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था मालाकान डिस्ट्रिक्ट की तहसील दरगई का। और सबसे जो अच्छा हमें यहाँ पर इनिशिएटिव नज़र आया वो एनर्जी सेक्टर में, और वो खैबर पख्तूनख्वा के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड पावर का एक मालाकान 3 पावर प्लांट जो दरियाए सवात के पानी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है 51 मेगावाट की, जो नेशनल ग्रिड स्टेशन को जा रही है और अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि 2008 से लेके
2026 तक तकरीबन 52 बिलियंस का रेवेन्यू ये प्लांट जो है ये जनरेट कर चुका है और वफाक ने इसकी पेमेंटें भी क्लियर की हुई हैं। इसी के साथ साथ हमने एक तारीखी ब्रिटिश डोर के रेलवे स्टेशन का भी आपको विजिट करवाया। ब्रिटिश डोर के इस रेलवे स्टेशन पर 1886 में इसका आगाज़ किया गया, नौशहरा टू दरगई, और 1901 में ये कंप्लीट हुआ। और मकामी लोगों का यही कहना है कि आमदोरफ्त का एक बेहतरीन ज़रिया था जो पिछले कई सालों से अभी बंद पड़ा हुआ है। जब हम आमदोरफ्त की बात करते हैं तो मलाकंड रोड दरगई तहसील इसी पुराने रोड के ऊपर है और यहाँ से अभी भी बेशुमार जो टूरिस्ट हैं आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इन खूबसूरत पहाड़ों से सफ़र करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्वात, चित्राल, लोअर दीर और बाजोड़ की तरफ भी मकामी लोगों का रुख होता है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को मलाकंड से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।